यह किताब कोई साधारण किताब नहीं है। यह किताब आपके सोचने के तरीके, आपके भाग्य और आपकी पूरी जिंदगी को बदलने की शक्ति रखती है। अगर आप समझना चाहते हैं कि कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत के सफल क्यों हो जाते हैं, पैसा कुछ लोगों के पास खींचा चला क्यों आता है और क्यों ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी स्ट्रगल में ही रह जाते हैं, तो यह ऑडियो बुक आपके लिए है। आप सुन रहे हैं द काइबेलियन, एक ऐसी रहस्यमय पुस्तक जिसे लिखा गया है 3 इनिशिएट्स द्वारा और जो आधारित है प्राचीन हर्मेटिक फिलॉसफी पर। आप देख रहे हैं सक्सेस ऑडियो बुक्स। इस ऑडियो बुक को पूरा ध्यान लगाकर सुनिए, क्योंकि यहां कहा गया हर शब्द आपके सबकॉन्शियस माइंड पर असर करेगा। द काइबेलियन क्या है? द काइबेलियन कोई नई किताब नहीं है। यह ज्ञान हजारों साल पुराना है। यह ज्ञान आया है हर्मेस ट्रिसमेजिस्टस से, जिन्हें ज्ञान का देवता कहा जाता है। हर्मेस कहते थे, जो ऊपर है वही नीचे है, जो भीतर है वही बाहर है। द काइबेलियन हमें सिखाती है कि यह पूरी दुनिया रैंडम नहीं है। सब कुछ नियमों पर चलता है। अगर आप उन नियमों को समझ लें तो आप लाइफ के गेम में मास्टर बन सकते हैं। हर्मेटिक फिलॉसफी क्या सिखाती है? हर्मेटिक फिलॉसफी कहती है, आप विक्टिम नहीं हैं, आप क्रिएटर हैं। आपकी सोच ही आपकी रियलिटी बनाती है। आपकी गरीबी, आपकी अमीरी, आपकी हैप्पीनेस, आपका दुख, सब कुछ आपके माइंड से पैदा होता है। और यही बात आज मॉडर्न साइंस भी मानती है। द काइबेलियन के 7 यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स। द काइबेलियन पूरी तरह आधारित है 7 यूनिवर्सल लॉस पर। ये 7 प्रिंसिपल्स ऐसे नियम हैं जो पूरे यूनिवर्स में लागू होते हैं, चाहे आप उन्हें माने या न माने। मेंटलिज्म, कोरेस्पॉन्डेंस, वाइब्रेशन, पोलैरिटी, रिदम, कॉज एंड इफेक्ट, जेंडर। आने वाले पार्ट्स में हम इन सभी को रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे। लेकिन पहले प्रिंसिपल से पहले एक बहुत जरूरी बात समझना जरूरी है। हिडन ट्रूथ, गुप्त सत्य। द काइबेलियन साफ कहती है, ज्ञान सबके लिए नहीं होता, बल्कि सिर्फ उनके लिए होता है जो उसे समझने के लिए तैयार होते हैं। इसीलिए दुनिया में 99% लोग सिर्फ रिएक्शन में जीते हैं और 1% लोग क्रिएशन में। अगर आप यह ऑडियो बुक सुन रहे हैं तो आप उस 1% में शामिल होने की शुरुआत कर चुके हैं। पहला प्रिंसिपल कहता है, द ऑल इज माइंड, यानी पूरा यूनिवर्स एक माइंड है। इसका मतलब है आपकी रियलिटी पहले आपके दिमाग में बनती है, फिर बाहर दिखाई देती है। आप जो सोचते हैं वही अट्रैक्ट करते हैं। गरीबी सोचोगे गरीबी, डर सोचोगे डर, सक्सेस सोचोगे सक्सेस। लेकिन यह सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, यह एक साइंटिफिक लॉ है। अगर आप जानना चाहते हैं कि माइंड से पैसा कैसे अट्रैक्ट होता है, थॉट्स डेस्टिनी कैसे बदलते हैं और कैसे कुछ लोग बिना लक के भी सक्सेसफुल बनते हैं, क्योंकि द काइबेलियन का ज्ञान भीड़ के लिए नहीं है। यह ज्ञान उनके लिए है जो कारण समझना चाहते हैं, सिर्फ परिणाम नहीं। पूरा यूनिवर्स कुछ नियमों से चलता है। आज हम उन नियमों में से सबसे पावरफुल 2 नियम समझेंगे। ये 2 प्रिंसिपल्स आपकी सोच, आपकी इनकम और आपकी किस्मत तीनों को बदल सकते हैं। द काइबेलियन का पहला और सबसे बड़ा नियम कहता है, द ऑल इज माइंड,
द यूनिवर्स इज मेंटल। इसका अर्थ बहुत गहरा है। इसका मतलब है कि यह पूरी दुनिया, यह पूरा यूनिवर्स, सब कुछ माइंड से बना है। रियलिटी कैसे बनती है? आप जो बाहर देखते हैं वह पहले अंदर बनता है। अमीर बनने से पहले इंसान अमीर सोचता है। गरीब बनने से पहले इंसान गरीब सोचता है। डर आने से पहले डर का विचार आता है। आपकी जिंदगी आपके दिमाग का प्रोजेक्शन है। आज जो आपकी रियलिटी है वह आपकी पुरानी सोच का रिजल्ट है। और आपकी फ्यूचर रियलिटी आपकी आज की सोच से बन रही है। साइंस भी यही कहती है। आज मॉडर्न साइंस भी मानती है कि मैटर सॉलिड नहीं है, सब कुछ एनर्जी है। एनर्जी वाइब्रेशन है और वाइब्रेशन माइंड से कंट्रोल होती है। यानी आपका दिमाग सबसे पावरफुल टूल है। विक्टिम वर्सेस क्रिएटर माइंडसेट। दुनिया के 95% लोग सोचते हैं मेरी जिंदगी ऐसी ही है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे पास अपॉर्चुनिटीज नहीं हैं। लेकिन 5% लोग सोचते हैं मैं अपनी रियलिटी बना सकता हूं, मैं कंडीशंस बदल सकता हूं, मैं कॉज बन सकता हूं। द काइबेलियन कहती है अगर आप कॉज नहीं बनोगे तो आप हमेशा इफेक्ट बनकर जियोगे। मनी मेंटलिज्म। ध्यान से सुनिए, पैसा कागज नहीं है, पैसा मेटल नहीं है, पैसा एक आइडिया है और आइडिया माइंड में पैदा होता है। इसलिए जिसका माइंड बड़ा होता है उसकी इनकम भी बड़ी होती है। गरीबी बाहर नहीं है, गरीबी सोच में है। अब एक छोटा सा सवाल, अगर आज से आप खुद को अमीर मानना शुरू कर दें तो क्या होगा? शुरुआत में दिमाग रेजिस्ट करेगा, लेकिन बार बार वही सोच नया प्रोग्राम बन जाएगी और प्रोग्राम नई रियलिटी। यही मेंटलिज्म है। अब आता है दूसरा नियम जो और भी ज्यादा रहस्यमयी है। द काइबेलियन कहती है एज अबव सो बिलो, एज बिलो सो अबव। यानी जैसा अंदर है वैसा ही बाहर है। इनर वर्ल्ड आउटर वर्ल्ड। अगर आपके अंदर केओस है तो बाहर भी केओस मिलेगा। अगर अंदर क्लैरिटी है तो बाहर भी क्लैरिटी मिलेगी। आपका बैंक बैलेंस आपके सेल्फ वर्थ को रिफ्लेक्ट करता है। आपके रिश्ते आपकी इनर बिलीफ्स को रिफ्लेक्ट करते हैं। क्यों सेम पैटर्न रिपीट होते हैं? कई लोग कहते हैं मेरे साथ हमेशा गलत ही क्यों होता है, हर बार पैसा आते आते चला क्यों जाता है? काइबेलियन कहती है क्योंकि आपका अंदर का पैटर्न सेम है। जब तक अंदर नहीं बदलेगा बाहर कुछ नहीं बदलेगा। सक्सेस का हिडन फॉर्मूला, ऊपर माइंड और नीचे रियलिटी आपस में जुड़े हैं। अगर आप ऊपर जीत गए तो नीचे अपने आप जीत हो जाएगी। इसलिए सक्सेसफुल लोग पहले माइंड पर काम करते हैं, फिर दुनिया पर। स्मॉल एग्जाम्पल, रिलेटेबल। अगर आप खुद को कमजोर मानते हो तो लोग भी आपको वैसा ही ट्रीट करेंगे। अगर आप खुद को वैल्यूएबल मानते हो तो दुनिया भी वैल्यू देगी। यह मैजिक नहीं है, यह कोरेस्पॉन्डेंस है। स्पिरिचुअल प्लस प्रैक्टिकल कनेक्शन। द काइबेलियन स्पिरिचुअलिटी सिखाती है, लेकिन प्रैक्टिकल बनाकर। यह कहती है पहले सोच बदलिए, फिर हैबिट्स बदलें, फिर एक्शंस बदलें और अंत में डेस्टिनी बदल जाएगी। अब जरा सोचिए, अगर आप अपने अंदर का डर बदल दें
तो बाहर क्या बदलेगा? अगर आप अपने अंदर की स्केर्सिटी बदल दें, तो पैसा कैसे बिहेव करेगा? अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं, तो समझ लीजिए, आप सिर्फ सुन नहीं रहे, आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। क्योंकि अब हम उन प्रिंसिपल्स पर बात करने जा रहे हैं जो यह तय करते हैं कि आप क्या अट्रैक्ट करते हैं और क्या रिपेल करते हैं। नथिंग रेस्ट्स, एवरीथिंग मूव्स, द काइबेलियन कहती है। नथिंग रेस्ट्स, एवरीथिंग मूव्स, एवरीथिंग वाइब्रेट्स। इस यूनिवर्स में कुछ भी स्थिर नहीं है। हर चीज हिल रही है, कंपन कर रही है। आपका शरीर, आपका दिमाग, आपकी सोच, सब वाइब्रेशन है। थॉट वाइब्रेशन। हर थॉट की अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। डर लो वाइब्रेशन, गुस्सा लो वाइब्रेशन, गिल्ट वेरी लो वाइब्रेशन और ग्रैटिट्यूड हाई वाइब्रेशन, लव हाई वाइब्रेशन, कॉन्फिडेंस हाई वाइब्रेशन। आप जिस वाइब्रेशन पर रहते हैं, उसी लेवल की चीजें आप अट्रैक्ट करते हैं। पैसा क्यों दूर भागता है? अब ध्यान दीजिए, पैसा हाई वाइब्रेशन है। अगर आपके अंदर डर है, स्केर्सिटी माइंडसेट है, पैसा बुरा है वाला बिलीफ है, तो आपकी वाइब्रेशन पैसे से मैच नहीं करेगी। इसलिए पैसा पास आकर भी दूर चला जाता है। इमोशनल स्केल समझिए। आपका इमोशनल स्टेट आपकी लाइफ का रिमोट कंट्रोल है। जब आप डिप्रेस्ड रहते हैं, तो गलत डिसीजंस लेते हैं। जब आप इंस्पायर्ड रहते हैं, तो सही लोग अट्रैक्ट होते हैं। यह कोइंसिडेंस नहीं है, यह वाइब्रेशन है। आज से अपने इमोशंस ऑब्जर्व करना शुरू करें। जब भी कुछ गलत हो, पूछिए, मैं किस वाइब्रेशन पर था? जैसे ही वाइब्रेशन बदलेगी, रिजल्ट बदलने लगेंगे। एवरीथिंग हैज टू पोल्स, द काइबेलियन कहती है। एवरीथिंग इज डुअल, एवरीथिंग हैज पोल्स। हर चीज के दो छोर होते हैं, गर्मी ठंड, रोशनी अंधेरा, अमीरी गरीबी, प्यार नफरत। लेकिन ये अलग नहीं हैं। ये सेम चीज के दो अलग लेवल हैं। रिच वर्सेस पुअर सेम स्केल। गरीबी और अमीरी दो अलग चीजें नहीं हैं। ये सिर्फ फ्रीक्वेंसी का फर्क है। जैसे थोड़ी ठंड, बहुत ठंड, बर्फ, सब टेम्परेचर ही है। वैसे ही कम पैसा, ज्यादा पैसा, बहुत ज्यादा पैसा। इमोशनल एल्केमी पावर टेक्निक द काइबेलियन सिखाती है। मेंटल एल्केमी मतलब आप अपने माइंड में इमोशन को शिफ्ट कर सकते हैं। डर को करेज में, आलस को एक्शन में, नेगेटिव को पॉजिटिव में। यह स्किल है और इसे सीखा जा सकता है। कैसे शिफ्ट करें? जब भी नेगेटिव इमोशन आए, उसे सप्रेस मत करो, उसे ऑब्जर्व करो, अपोजिट पोल पर फोकस करो। जैसे डर आया कॉन्फिडेंस इमेजिन करो, गुस्सा आया कामनेस विजुअलाइज करो। धीरे धीरे माइंड पोलैरिटी शिफ्ट करना सीख जाता है। सक्सेसफुल लोग क्या अलग करते हैं? सक्सेसफुल लोग इमोशन के गुलाम नहीं होते। वे जानते हैं, मैं जिस पोल पर चाहूं, मैं शिफ्ट कर सकता हूं। यही उन्हें एवरेज से अलग बनाता है। अब सोचिए, अगर आप हर नेगेटिव इमोशन को कंट्रोल करना सीख लें, तो क्या होगा? अगर आप अपनी वाइब्रेशन रेज कर लें, तो कौन सी लाइफ अट्रैक्ट होगी? क्या आपने कभी नोटिस किया है
कभी सब कुछ अच्छा चल रहा होता है और अचानक सब उल्टा क्यों हो जाता है। कभी पैसा आसानी से आता है और कभी एक एक रुपया भारी लगता है। द काइबेलियन कहती है, यह लक नहीं है, यह रिदम है। एवरीथिंग फ्लोज इन एंड आउट। द काइबेलियन का 5वां नियम कहता है, एवरीथिंग फ्लोज आउट एंड इन। एवरीथिंग हैज इट्स टाइड्स। इस यूनिवर्स में हर चीज वेव की तरह चलती है। उतार चढ़ाव नेचुरल है। लाइफ का पेंडुलम, जिंदगी एक पेंडुलम की तरह है। अगर पेंडुलम एक तरफ ज्यादा जाता है तो दूसरी तरफ भी उतना ही जाएगा। ज्यादा खुशी ज्यादा दुख, ज्यादा एक्साइटमेंट ज्यादा डिप्रेशन। लेकिन सिर्फ उनके लिए जो इस रिदम को नहीं समझते। वाइज लोग क्या करते हैं? द काइबेलियन कहती है, जो लोग रिदम को समझ लेते हैं वे खुद को एक्सट्रीम्स से बचा लेते हैं। वे पेंडुलम के साथ नहीं झूलते, वे सेंटर में रहते हैं। न्यूट्रलाइजेशन टेक्निक, एडवांस्ड नॉलेज। यहां एक सीक्रेट है। अगर आप इमोशनल एक्सट्रीम्स से दूर रहना सीख लें तो रिदम का नेगेटिव इफेक्ट कम हो जाता है। ज्यादा खुश हो ग्राउंडेड रहो, ज्यादा दुखी हो ऑब्जर्व करो। धीरे धीरे आप अप्स एंड डाउन्स से ऊपर उठ जाते हैं। बिजनेस मनी में रिदम। बिजनेस में भी रिदम होता है। बूम फेज, स्लो फेज। जो लोग डर जाते हैं वे नीचे बेच देते हैं। जो लोग रिदम समझते हैं वे नीचे बाय करते हैं और ऊपर सेल करते हैं। यही डिफरेंस है। रिच और पुअर में नथिंग हैपन्स बाय चांस। द काइबेलियन कहती है, एवरी कॉज हैज इट्स इफेक्ट, एवरी इफेक्ट हैज इट्स कॉज। इस यूनिवर्स में कुछ भी एक्सीडेंट से नहीं होता। लक नाम की कोई चीज नहीं। जो लोग कहते हैं मैं अनलकी हूं, मेरी किस्मत खराब है, वो सिर्फ अपने कॉजेस को नहीं देख रहे। आज जो इफेक्ट है वह कल के कॉजेस का रिजल्ट है। अगर आप कॉज नहीं बनोगे तो कोई और आपके लिए कॉज बनेगा और तब आप सिर्फ रिएक्ट करोगे। द काइबेलियन साफ कहती है, मास्टर बिकम्स कॉज, मासेस रिमेन इफेक्ट। सक्सेसफुल लोग क्या करते हैं? सक्सेसफुल लोग सोच समझकर डिसीजन लेते हैं, इमोशंस में बहकर नहीं चलते, लॉन्ग टर्म कॉज क्रिएट करते हैं। इसलिए उनकी लाइफ कंट्रोल्ड होती है। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, अगर आप रोज डर सोचते हैं एंजाइटी बनेगी, एक्शन लेते हैं कॉन्फिडेंस बनेगा। कॉज आज, इफेक्ट कल। फ्री विल वर्सेस डेस्टिनी। द काइबेलियन कहती है, आप पूरी तरह फ्री नहीं हैं, लेकिन पूरी तरह हेल्पलेस भी नहीं। आप लोअर प्लेन पर इफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन हायर प्लेन पर कॉज बन सकते हैं। अब सोचिए, अगर आप हर एक्शन से पहले सोचें मैं कौन सा कॉज क्रिएट कर रहा हूं, तो आपकी लाइफ कहां पहुंच जाएगी? अब तक आपने सीखा माइंड कैसे रियलिटी बनाता है, वाइब्रेशन कैसे अट्रैक्ट करती है, रिदम कैसे लाइफ को ऊपर नीचे करता है, कॉज कैसे डेस्टिनी तय करता है। अब सवाल है, क्रिएशन कैसे होती है? कोई आइडिया रियलिटी कैसे बनता है? इसका जवाब है जेंडर प्रिंसिपल। जेंडर इज इन एवरीथिंग। द काइबेलियन कहती है, जेंडर इज इन एवरीथिंग। एवरीथिंग हैज इट्स मास्कुलिन एंड फेमिनिन प्रिंसिपल्स। यह मेल फीमेल की बात नहीं है, यह बात है क्रिएशन एनर्जी की। मास्कुलिन फेमिनिन का अर्थ, हर इंसान के अंदर दो एनर्जीज होती हैं,
मास्क्यूलिन एनर्जी, लॉजिक, विल पावर, एक्शन, डायरेक्शन। फेमिनिन एनर्जी, इमेजिनेशन, इंट्यूशन, इमोशन, क्रिएशन। क्रिएशन तब होती है जब ये दोनों बैलेंस में आते हैं। आइडिया से रियलिटी तक। ध्यान से सुनिए। फेमिनिन माइंड में आइडिया पैदा होता है, मास्क्यूलिन माइंड उस आइडिया को एक्शन देता है। अगर सिर्फ सोचते रहोगे कुछ नहीं बनेगा, अगर बिना सोचे भागोगे केओस बनेगा। सक्सेस बैलेंस। व्हाई मोस्ट पीपल फेल। ज्यादातर लोग सिर्फ ड्रीम करते हैं या सिर्फ मेहनत करते हैं, लेकिन दोनों को कनेक्ट नहीं करते। द काइबेलियन कहती है, सोच प्लस एक्शन क्रिएशन। मनी क्रिएशन फॉर्मूला। फेमिनिन, मैं अमीर बन सकता हूं, बिलीफ। मास्क्यूलिन, मैं रोज एक्शन लूंगा, डिसिप्लिन। दोनों मिलकर वेल्थ पैदा करते हैं। रिलेशनशिप लाइफ बैलेंस। अगर लाइफ में स्ट्रेस ज्यादा है तो मास्क्यूलिन एनर्जी ज्यादा है। अगर कंफ्यूजन ज्यादा है तो फेमिनिन एनर्जी अनकंट्रोल्ड है। बैलेंस लाओ, लाइफ स्मूथ हो जाएगी। मेंटल जेंडर कंट्रोल एडवांस्ड टेक्निक। अब एक पावरफुल सीक्रेट, जब आप विजुअलाइज करते हैं तो फेमिनिन एनर्जी काम करती है। जब आप एग्जीक्यूट करते हैं तो मास्क्यूलिन एनर्जी। सक्सेसफुल लोग पहले विजुअलाइज करते हैं, फिर एग्जीक्यूट। स्पिरिचुअल मीनिंग, स्पिरिचुअल ग्रोथ भी जेंडर प्रिंसिपल पर चलती है। अवेयरनेस मास्क्यूलिन प्लस एक्सेप्टेंस फेमिनिन। एनलाइटनमेंट। अब सोचिए, अगर आप अपनी इमेजिनेशन को डिसिप्लिन से जोड़ दें तो आपकी लाइफ कैसी होगी। लेकिन सिर्फ समझना काफी नहीं है। ज्ञान तभी शक्ति बनता है जब उसे जीवन में उतारा जाए। आज हम जानेंगे, अमीर लोग अलग क्यों सोचते हैं, पैसा कुछ लोगों के पास क्यों टिकता है, और आप अपनी डेस्टिनी कैसे डिजाइन कर सकते हैं। मास्टर माइंडसेट बनाम स्लेव माइंडसेट। द काइबेलियन साफ कहती है, द वाइज आर मास्टर्स ऑफ देयर माइंड्स, द इग्नोरेंट आर स्लेव्स। स्लेव माइंडसेट कहता है, मेरे बस में कुछ नहीं। मास्टर माइंडसेट कहता है, मैं सीख सकता हूं, बदल सकता हूं। डेली लाइफ में 7 प्रिंसिपल्स कैसे लगाएं। एक मेंटलिज्म, सोच को बदलो। हर सुबह खुद से कहो, मेरी सोच मेरी रियलिटी बना रही है। नेगेटिव न्यूज कम सुनो, पॉजिटिव इनपुट ज्यादा लो। 2 कोरेस्पॉन्डेंस अंदर सुधारो। अगर बाहर केओस है तो अंदर ऑर्डर लाओ। मेडिटेशन, जर्नलिंग आपके सीक्रेट वेपन्स हैं। 3 वाइब्रेशन, इमोशनल कंट्रोल। दिन की शुरुआत ग्रैटिट्यूड से करो। ग्रैटिट्यूड हाई वाइब्रेशन, हाई वाइब्रेशन बेटर अपॉर्चुनिटीज। 4 पोलैरिटी, नेगेटिव को शिफ्ट करो। प्रॉब्लम को बोलो, तू अपॉर्चुनिटी है। फियर को बोलो, तू ग्रोथ का संकेत है। 5 रिदम, पेशेंस रखो। लो फेज में पैनिक मत करो। याद रखो, हर टाइड वापस ऊपर जाती है। 6 कॉज इफेक्ट, कॉन्शियस एक्शन। हर डिसीजन से पहले पूछो, मैं कौन सा कॉज क्रिएट कर रहा हूं। 7 जेंडर, विजुअलाइज प्लस एक्सिक्यूट। रोज 5 मिनट विजुअलाइज, 5 मिनट एक्शन प्लान। कंसिस्टेंसी ही मैजिक है। मनी कॉन्शियसनेस कैसे बनती है। मनी उन लोगों के पास जाता है जो वैल्यू क्रिएट करते हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, जो रिस्क से नहीं डरते। पैसा इमोशन नहीं देखता, पैसा माइंडसेट देखता है। स्केर्सिटी से अबंडेंस तक। स्केर्सिटी सोचती है कम है, अबंडेंस सोचती है मैं बना सकता हूं।
द काइबेलियन कहती है, यूनिवर्स इन्फिनिट है, लिमिट सिर्फ माइंड में है। पावर ऑफ साइलेंस। सक्सेसफुल लोग हर बात सबको नहीं बताते। साइलेंस एनर्जी सेव करता है। एनर्जी सेव पावर गेन। बिकम ऑब्जर्वर। जब आप सिचुएशन को ऑब्जर्व करते हैं तो आप उससे ऊपर उठ जाते हैं। रिएक्शन लॉस ऑफ कंट्रोल। ऑब्जर्वेशन गेन ऑफ कंट्रोल। आज खुद से पूछिए, क्या मैं इफेक्ट बनकर जी रहा हूं या कॉज बनकर? आपका जवाब आपकी फ्यूचर तय करेगा। अब आपको यह समझ आ चुका है, जिंदगी रैंडम नहीं है। आप विक्टिम नहीं हैं, आप क्रिएटर हैं। द काइबेलियन ने आपके सामने एक रहस्य खोल दिया है। द काइबेलियन का अंतिम संदेश बहुत सिंपल है। माइंड इज द मास्टर की। आपका माइंड आपका सबसे बड़ा दोस्त भी बन सकता है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। जो लोग इसे कंट्रोल करना सीख लेते हैं वही दुनिया को कंट्रोल करते हैं। द डिफरेंस बिटवीन नोइंग लिविंग। बहुत लोग यह ऑडियो बुक सुनेंगे लेकिन कुछ ही लोग इसे जिएंगे। नॉलेज सुनना आसान है, डिसिप्लिन अपनाना मुश्किल, लेकिन यही फर्क बनाता है लिसनर और लीडर में, ड्रीमर और अचीवर में। डेली हर्मेटिक प्रैक्टिस, सिंपल लेकिन पावरफुल। अगर आप सच में बदलना चाहते हैं तो यह रूटीन अपनाइए। सुबह 5 मिनट, मेरी सोच मेरी रियलिटी बना रही है। दिन में रिएक्शन से पहले ऑब्जर्वेशन। रात 5 मिनट, आज मैंने कौन सा कॉज क्रिएट किया। बस यही है मास्टरी। यू आर नॉट लेट। अगर आपको लग रहा है काश ये ज्ञान पहले मिल जाता, तो याद रखिए, जब शिष्य तैयार होता है गुरु प्रकट होता है। आप तैयार थे, इसलिए यह ज्ञान आपको मिला। अब मन ही मन दोहराइए, मैं अपने माइंड का मास्टर हूं। मैं कॉज बनता हूं, इफेक्ट नहीं। मैं अपनी डेस्टिनी खुद बनाता हूं। यह अफर्मेशंस नहीं हैं, यह डिसीजंस हैं। फाइनल अवेकनिंग। अब आपको दुनिया को ब्लेम करने की जरूरत नहीं। अब आपको लक पर डिपेंड करने की जरूरत नहीं। अब आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं। अब आप जानते हैं कैसे सोचना है, कैसे महसूस करना है, कैसे एक्ट करना है। याद रखिए, जो समझ गया वो चुप हो गया, और जो चुप हो गया वही जीत गया। आप सुन रहे थे द काइबेलियन हिंदी ऑडियो बुक समरी, सिर्फ सक्सेस ऑडियो बुक्स पर। अगर यह ऑडियो बुक आपके अंदर कुछ जगा गई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए सिर्फ एक शब्द, अवेकेंड, क्योंकि यह सिर्फ अंत नहीं है, यह शुरुआत है।